नमस्कार दोस्तों। देखिए, कर्म के फल की चिंता करने वाले लोग कर्म तो सभी करते हैं। जो कर्म करते हुए ये चिंता करते हैं कि हम कर्म अच्छे करते हैं मगर उस कर्म का फल हमें कैसा मिलेगा और ये कर्म हमारा सही बैठेगा या गलत बैठेगा, वो लोग इस वीडियो को सुने और इस वीडियो को ज़रा सही तरीके से सुने। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है ये, तो आप सभी सुने ध्यान लगा के। देखिए, एक राजा था। एक राजा के यहाँ एक पंडित जी आया करते थे प्रतिदिन। उनका नियम था राजा साहब का कि वो रोज पंडित जी से जो है कथा करवाना नहीं भूलते थे। उनका नियम था ये। अपनी कचहरी को जब जाते थे, जब वो घर अपने पंडित जी से कथा करवाने के बाद गंगा जल छिड़कवा करके जो भी उनका रूटीन था रोज का, वो करवा के जाते थे। पंडित जी वहां आकर के एक ही बात कहते थे पूजा पर बैठ करके, जड़ की पुण्य हरि हो और पाप का नष्ट हो। जड़ की पुण्य हरि हो और पाप का नष्ट हो। ये कहते कहते उन्हें काफी वर्ष बीत गए भक्तों, काफी वर्ष बीत गए उन्हें ये कहते कहते। जड़ की पुण्य हरि हो, पाप का नष्ट हो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, एक दिन राजा साहब के दिमाग में बात आई, यार पंडित जी रोज ये कहते हैं कि जड़ की पुण्य हरि हो, पाप का नष्ट हो, ये है क्या चीज? इसे मैं आज पंडित जी से पूछूंगा जरूर। राजा साहब कचहरी भी गए, उनके कचहरी भी चले गए, मगर उनके दिमाग में यही घूमता रहा। मैं बादशाह उनसे पंडित जी से कल को ये बात पूछूंगा जरूर कि ये जड़ की पुण्य हरि हो और पाप का नष्ट हो, ये है क्या? अच्छा, वो पंडित जी भी बहुत ज्ञानी थे दोस्तों। देखिए, पंडित जी बहुत बहुत ज्ञानी भी पड़े हैं इस दौर में, इस जमाने में और पहले जमानों में भी। ये तो पहले दौर की बात है। तो जब पंडित जी दूसरे दिन को पूजा पर बैठे, वो जड़ की पुण्य हरि हो और पाप का नष्ट हो क्या करके गंगा जल का छिड़काव कर करके वो चल दिए। तो बादशाह साहब ने उन्हें रोका। बोले, पंडित जी एक बात बता के जाओ आज। बोले, हाँ राजा साहब पूछिए। बोले, ये आप क्या कहते हो, जड़ की पुण्य हरि हो और पाप का नष्ट हो? बोले, राजा साहब ये चीज़ आप देखना चाहते हो? बोले, हाँ मैं ये देखना चाहता हूँ। बोले, अच्छा। बोले, तो एक काम करो, तुम पूर्णिमा के दिन रात को 12 बजे के टाइम अपनी छत पे जाना। बोले, अच्छा ठीक है। और वहां पर तुम्हें 2 घोड़े आएंगे आपके पास, एक सफेद और एक काला। तो आप सफेद वाले घोड़े पे बैठना। बोले, ठीक है। पूर्णिमा जब आती है तो बादशाह साहब उसकी जो है पूर्णिमा की रात को छत पर चले जाते हैं। तो जब छत पर चले जाते हैं तो 2 घोड़े आते हैं 12 बजे के समय। तो वो सफ़ेद वाले घोड़े पे बैठ करके चले गए। तो वहाँ जब घोड़ा वो स्वर्ग लोक में ले गया उन्हें, जहाँ उनके पुण्य जमा हुए थे, तो वहाँ देखते हैं कि राजा की राजधानी बनी हुई थी। सिंहासन उनका खाली पड़ा था और सब प्रजा बैठी हुई थी राजा के इंतजार में। जब वो वहाँ पहुँचे, घोड़ा उन्हें डायरेक्ट वहाँ पर ले गया और वो उतार दिया। तो सब कहने लगे, बादशाह साहब जो भी उन्हें नमस्ते दुआ सलाम जो भी करनी थी सबने अपना करी। बोले, बादशाह साहब मैं तो बादशाह वहाँ का हूँ, यहाँ मेरा क्या मतलब? तो सब बादशाह साहब कह करके उन्हें आसन पे बैठाया जहाँ उनका सिंहासन था। तो बादशाह साहब बड़े चक्कर में, बोले भाई ये चक्कर क्या है, बात समझ में नहीं आ रही, यहाँ मेरे लिए सिंहासन कहाँ से आया? बड़ी समस्या की बात। बादशाह साहब बड़े चक्कर में। तो बादशाह साहब के सामने एक मंत्री खड़े हुए। बोले, बादशाह साहब मैं आपका मंत्री हूँ, बताइए कोई आदेश। बोले, मंत्री साहब मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही, पहले इसी बात का जवाब दो। बोले, क्या साहब? बोले, मेरे लिए राजा का सिंहासन खाली क्यों किया गया? ये मेरा सिंहासन कैसे हुआ? मेरा तो सिंहासन वहां है। बोले, बादशाह साहब आपने जो नीचे नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ दान दक्षिणा करी है, ये उसका फल है जो आपका सिंहासन यहाँ भी बन गया। आप मौत के बाद यहाँ आकर के भी राज करोगे? वहां तो आपने राज किया ही किया, मगर यहाँ भी आपको राज ही करना पड़ेगा। बोले, अच्छा।
बोले ये होती है जड़ की पुण्य और पाप का नष्ट हो। ये है जड़ की पुण्य, जो आपने जो वहां पर जड़ पुण्य की जड़ जमाई, वो जड़ यहाँ आकर के इकट्ठी हो गई। बोले अच्छा। बादशाह साहब बड़े चक्कर में। बादशाह साहब जो है फिर घोड़े के साथ वापस आ जाते हैं। जब सुबह का समय हुआ, घर आए सुबह ही सुबह। जब पंडित जी घर आए तो पंडित जी के पहले पैर छुए बादशाह साहब ने। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोले बादशाह साहब देख आए जड़ की पुण्य पाप का नष्ट। बोले हाँ पंडित जी मैं देख आया। बोले तो बस मेरे भक्तों, मेरे सभी परमात्मा के प्रेमी भक्तों, मेरी सभी माता बहनें, सभी मेरे भाई बंधु, अपना कर्म ईमानदारी से करते रहें। और अगर आपका कर्म वाकई में सही है ना, तो मेरे दोस्तों, मेरे भक्तों, वहाँ भी आपको आनंद ही मिलेगा। क्योंकि भक्ति का आनंद तो भक्ति का ही है। देखिए, भक्ति से ज़्यादा आनंद किसी चीज़ में है ही नहीं, मैं ये मानता हूँ। दुनिया में घूम लो, कहीं आनंद नहीं है। भक्ति से ही सब कुछ संभव है। इसलिए भक्ति करें निश्चल, बिल्कुल बिना स्वार्थ के। तो मैं मानता हूँ भगवान की प्राप्ति जरूर होगी, हमें भी और आपको भी। सब करते रहें, जिसके नसीब में होगा उसे भगवान मिलेंगे, जिसके नसीब में नहीं होगा उसे नहीं मिलेंगे। मगर कर्म देखिए हमारे हाथ में, हमें करना चाहिए कर्म। तो चलिए, जय श्री राम मेरे दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री राम।